देखिए स्टार्ट करते हैं आज से क्लास हम लोग। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में हमने क्या करा था। पिछले क्लास में आपको हम 6 प्रॉपर्टीज आपको बताए थे। ठीक है, टोटल हमने पिछले क्लास में क्या करा था, 6 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करा था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, आज 6 प्रॉपर्टी जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से उसको एक बार हम उसका रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए उसमें मेन मेन प्रॉपर्टीज क्या था। सबसे पहले हमने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाया था कि दैट इज कंसेक्यूटिव जीरो कॉर्नर वन। अगर आपका लगातार दो जीरो है, ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट होगा आपका वो क्या होगा, जो 3/3 है आपका, ये डिमिनिश्ड हो जाएगा, आपका ये रिड्यूस हो जाएगा, आपका 2/2 के फॉर्म पर ये क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा। सबसे पहले हमने ये आपको कराया था। फिर हमने ये देखा था क्या, कि अगर आपका कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आपका आइडेंटिकल है, अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर क्या आपका आइडेंटिकल है, तो उसका जो डेट होगा वो क्या होगा, जीरो। ठीक है, फिर हमने देखा था क्या, कि अगर आपका हर एक एलिमेंट जो है, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम का अगर हर एक एलिमेंट जीरो है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो फिक्स है, कि उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। अच्छा, फिर हमने ये देखा था क्या, कि अगर कोई भी दो रो, ठीक है, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आपका प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का मतलब सिंपल सी बात होती है कि अगर उसका रेशियो जो है वो कांस्टेंट है, तो यहां पे देखो अभी R1 हो गया और ये क्या हो गया, R2, ये दोनों प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी, इसका जो डेट होगा वो फिक्स है, क्या होगा, जीरो। तो हमने क्या करा था, पिछले क्लास में कुछ बेसिक्स हमने करा था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आगे की प्रॉपर्टी जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 7। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या बोलता है, कि इफ द एलिमेंट्स इन अ डेट आर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑर्डर, आर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑर्डर, देन इट्स वैल्यू विल बी जीरो। देन इट्स वैल्यू विल बी व्हाट, जीरो। देखिए जीरो का हमने बहुत सारा केसेस पढ़ लिया। ठीक है, एक हमने पढ़ा था कि अगर आपका क्या पढ़ा था हमने, कि अगर आपका रो और कॉलम, कोई भी दो रो या कोई भी कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। अगर हर एक एलिमेंट क्या आपका जीरो है किसी भी रो या किसी भी कॉलम का, तभी उसकी डेट जीरो होगी। अगर प्रोपोर्शनल है तभी उसकी वैल्यू क्या होगी, तभी उसका जो डेट होगा क्या होगा, जीरो। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ अलग देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कि अगर आपका इफ द एलिमेंट्स इन अ डेट आर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑर्डर, अगर आपका कंसेक्यूटिव ऑर्डर में होगा, तो कंसेक्यूटिव ऑर्डर का मतलब क्या होगा, कि यानी लगातार, अगर लगातार है आपका, तो समझ लो कि उसका जो डेट होगा, उसकी जो वैल्यू होगी फिक्स है, उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, सपोज हमारे पास इस तरह का फॉर्मेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आपको इस तरह का फॉर्मेट मिल जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसकी जो वैल्यू होगी फिक्स है, कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपको जीरो। इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, फिक्स है, कि इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। यानी अगर आपका कंसेक्यूटिव ऑर्डर में रहेगा, ठीक है, ये ध्यान देना आपको, अगर कंसेक्यूटिव ऑर्डर में रहेगा तो इसकी जो वैल्यू होगी फिक्स है, कि इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, अच्छा एक हम लोग क्या करते हैं, इसको आपको हम वेरीफाई करके दिखाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं कि क्या इसकी वैल्यू एग्जैक्टली जीरो आ रही कि नहीं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो है आपका, इसके लिए कम से कम जो एटलीस्ट ऑर्डर होना चाहिए वो 3/3 का होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है, इसके लिए जो है इस प्रॉपर्टी के लिए एटलीस्ट जो ऑर्डर होना चाहिए आपका वो 3/3 होना चाहिए। ये ध्यान देने वाली बात है, ये 2/2 पर एप्लीकेबल नहीं है। वैसे भी 2/2 काफी इजी है, 2/2 को तुम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली प्रॉब्लम होता है 3/3 का या 4/4 का या 3/4 का, सॉरी 4/4 का। ठीक है, क्योंकि हम लोग डिटरमिनेंट जब भी बात करेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स के ही हम लोग डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक्सपेंशन मेथड के थ्रू, ठीक है, इसको हम लोग, ये हमारा R1 है। ठीक है, तो R1 का सिंबल क्या होता है, हम लोग जानते हैं प्लस माइनस क्या चीज, प्लस। ठीक है, इसका हमने मॉड कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेंगे, तो आपको ये हो गया आपके पास ये 45, ये माइनस क्या हो गया 48, प्लस के बाद हम लोग लेते हैं माइनस। ये हम लोग, हमने जो है ये रूल, ये एक्सपेंशन मेथड है, इसको हमने ऑलरेडी आपको हम सिखा चुके हैं। ठीक है, तो एक बार आपने क्या करना है, पिछले क्लास, पिछले की जितने वीडियोज हैं आप उसको एक बार चेकआउट कर लो। ठीक है, ये हमने अगर 2 की बात करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाता है, ये 4 9 36 माइनस हो गया आपके पास यहाँ पे 42, प्लस अगर आप 3 लेते हो यहाँ पे तो ये पूरा कैंसिल हो जाता है, और ये होता है हमारा क्या जी 32 माइनस 35। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा -3। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखो अब क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको -6। अगर आप इसको सॉल्व करोगे इसको, देन यू गेट -3। ये -3 हो गया, ये हो गया आपका +12, और ये हो गया आपका -9। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, जीरो। तो ये प्रॉपर्टी जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक अच्छा सा प्रॉपर्टी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये कि इसमें क्या है आपका, कि अगर आपके एलिमेंट डेट के, अगर एलिमेंट जो है वो कंसेक्यूटिव ऑर्डर में है, तो उसकी जो वैल्यू होगी फिक्स है, कि उसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी जीरो होगी। चलिए ये हमने क्लियर कर लिया, प्रॉपर्टी नंबर 7 हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, लेकिन हाँ लेकिन ये ध्यान देना है कि आपका कम से कम जो एटलीस्ट ऑर्डर होना चाहिए वो 3/3 का होना चाहिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8 को बताने से पहले, समझने से पहले कुछ बातों को हमको, आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या क्या आपको नॉलेज होना चाहिए।
तो आपको जो है हमने आपको बताया था मैट्रिक्स के केस में, मैट्रिक्स जब हम लोग चैप्टर कर रहे थे तो उसमें आपको हम कुछ बातें हमने एक्सप्लेन करा था, ठीक है, लाइक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं, हम लोग कुछ बातें को पहले रिवीजन कर देते हैं एक बार, ठीक है। लाइक डीएम, डीएम का मतलब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यूटीएम, यूटीएम का मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। मतलब सिंपल बोल सकते हैं कि यूटीएम का, एलटीएम का, डीएम का, या डीएम यानी डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये जितने भी आपके यहाँ पे हमने मैट्रिक्स लिखे हुए हैं सबका जो डेट होता है उसके डायगोनल यानी डी एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, डी एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के क्या चीज होता है, बराबर होता है, ठीक है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, आपको समझा देते हैं थोड़ा कि यूटीएम का मतलब क्या होता है, एलटीएम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए तो डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, तो डीएम, डीएम यानी सिंपल सा बात है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, देखिए एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, केवल आपके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, बाकी जो भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है इसको इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, एक होता है आपका स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, क्या होता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें आपका जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ये जो डी एलिमेंट्स आपके वो सेम होते हैं, ठीक है। ये डी एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं आपके, सेम होते हैं। चलिए ये हमने कर लिया, ये हो गया हमारा, सेम हो गया, इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, अगर आपका 1 आ रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स क्या हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अगर आपका 1 1 आ रहा है, डायगोनल एलिमेंट जो केवल 1 1 आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने 3 चीजें क्लियर कर ली, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स हमने क्लियर कर लिया, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर कर लिया और हमने डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर कर लिया। अब अच्छी दो चीजें यहाँ पे बचा हमारा, एक बचा हमारा यूटीएम यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और होता हमारा एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं थोड़ा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। देखो अपर ट्रायंगुलर नाम से क्लियर है, ठीक है, नाम से क्लियर है कि आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है, जो भी आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है, उसके ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है वो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे समझा एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को हटा देते हैं यहाँ पे, ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, ठीक है। अगर इसके ऊपर के एलिमेंट्स हैं आपके, लेकिन उसके जो ये जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, इसके ऊपर के एलिमेंट्स है लेकिन इसके नीचे के एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटीज है, ये भी आपका पॉसिबिलिटीज है कि इसके ऊपर वाला जीरो हो, नीचे वाला एलिमेंट हो आपके, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो ये देखो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जीरो कर लेते हैं, ये जीरो जीरो ये जीरो हो गया, तो ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, इसके ऊपर के एलिमेंट्स क्या हो गए हमारे, जीरो हो गए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊपर में एलिमेंट्स है इसलिए इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी यूटीएम, और यहाँ पे जीरो में है, यहाँ पे नीचे के जो प्रिंसिपल डायगोनल हो गया इसके नीचे में मैट्रिक्स अवेलेबल है आपको, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलटीएम यानी लोअर ट्रायंगुलर क्या चीज मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, बेसिक्स आपको बताया कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो एक चीज और है, ये सब जितने भी सारी चीजें हैं इसको हम लोग ऑलरेडी हम लोग जो है मैट्रिक्स के जो सेशन था हमारा उसमें इसको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपने एक बार क्या करना है, जाके सारी वीडियो को एक बार विजिट कर लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग वापस पॉइंट पर आते हैं कि इनका जो डेट होगा आपका यानी यूटीएम का, एलटीएम का, डीएम का, स्केलर, आइडेंटिटी, किसी का अगर जो डेट होगा वो जो डेट होगा कुछ नहीं करना आपने, जो भी डी एलिमेंट्स है उसका आपने प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। उसका जो आपने क्या करना, प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। सपोज इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, डेट क्या होगा इसका, कुछ नहीं करना, सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर लेना, 1 इंटू 5 इंटू क्या चीज 9, इसका फिक्स है कि आंसर क्या आएगा 45, ठीक है। इसका अगर आप कैलकुलेट करना आपने डेट तो कुछ नहीं करना, सिंपली आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका रिजल्ट कितना आ गया 45, ठीक है। सपोज यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसका आपने डेट कैलकुलेट करना है तो क्या करना, सिंपली आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी जितने भी आपके यहाँ पे मैट्रिक्स अवेलेबल है, ठीक है, यूटीएम, एलटीएम, डीएम, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सबका जो प्रोडक्ट होगा, सबका जो डिटरमिनेंट होगा आपका डी एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे, ठीक है। डी एलिमेंट्स यानी डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा देखिए इसी चीज को, ये जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हमने अलग तरीके से यहाँ पे एक्सप्रेस करा हुआ है, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं ये क्या हमने लिखा हुआ है कि इफ इच एलिमेंट ऑफ वन साइड, अगर एक साइड का या दूसरे साइड का या दोनों तरफ का, किसके दोनों तरफ का, प्रिंसिपल डायगोनल के, यानी प्रिंसिपल डायगोनल हम लोग समझते हैं कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल के एक साइड का
या मतलब एक साइड का या दूसरे साइड का या दोनों साइड का, अगर एलिमेंट जीरो है, अगर एलिमेंट क्या आपका जीरो है, देखो यहाँ पे आप, अगर एलिमेंट क्या चाहिए जीरो है, तो उसका जो वैल्यू होगा, उसका जो डेट होगा, उसके डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। सिंपल सी बात है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो आप, यहाँ पे हमारा डायगोनल एलिमेंट्स हो गया, इसके नीचे वाला जीरो है, इसके ऊपर वाला जीरो है, इसको देखो आप, इसके ऊपर वाला भी जीरो और नीचे वाला भी जीरो है, या तो एक साइड का या तो दूसरे साइड का या तो दोनों साइड का। अगर आपका एलिमेंट अगर जीरो है तो उसका डेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है उसका आपने प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेना। तो अगर आप उसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हो तो आपको सिंपल तरीके से आपका डेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रॉपर्टी था, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 8। अच्छा, अब हमने क्या करना, दो और प्रॉपर्टी हमने समझना अभी, प्रॉपर्टी नंबर 9 और प्रॉपर्टी नंबर 10, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं क्या, अच्छा एक चीज आप नोटिस करना, ठीक है, एक प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं अभी आपको, कि आप देखो ध्यान से, ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, तो यूनिट मैट्रिक्स का, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स का जो डेट होता है वो हमेशा 1 आता है। एक यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 11 करके इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 11 देखो आप ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या बोल रहा है हमारा, कि जो डेट होता है आपका, ठीक है, किसका डेट, यूनिट मैट्रिक्स का, डेट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1। ये ध्यान से समझिएगा, डेट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स जो होता है इज ऑलवेज 1, यानी यूनिट मैट्रिक्स का जो डेट होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कोई भी ऑर्डर आपका, ऑर्डर 2/2 का हो, ऑर्डर 3/3 का हो, ऑर्डर 4/4 का हो, अगर आपका यूनिट मैट्रिक्स है तो उसका जो डेट होगा फिक्स है, उसका डेट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारे यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो डेट होगा उसके डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो उसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब देखो ये प्रॉपर्टी नंबर 9 पर देखो आप ध्यान से, ठीक है। यहां पे हमने लिखा हुआ क्या, कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स अवेलेबल है ए, ठीक है, आपके पास कोई क्या मैट्रिक्स अवेलेबल है ए, ठीक है। अच्छा, इसका आपने मॉड तो कैलकुलेट कर लिया, अगर आपको बोल रहा है कि आपने के ए, यहाँ पे के आपका कोई स्केलर है, ठीक है, यहाँ पर हमने जो के लिया है कोई ना कोई स्केलर, यानी कोई ना कोई डिजिट है आपका, तो अगर आपने के ए का मॉड कैलकुलेट करना है, ठीक है, के ए का क्या करना, आपने मॉड कैलकुलेट करना है, तो कुछ नहीं करना, इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या करना आपने, के टू द पावर एन इंटू ए, के टू द पावर एन इंटू क्या कर देना ए। इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स था, कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स था, इसका आपने डेट कैलकुलेट करा, दैट इज -2, इसका आपने क्या करा, डेट कैलकुलेट करा, कितना आ गया, -2। सपोज यू हैव टू फाइंड मॉड 3a, आपने 3a का कैलकुलेट करना है, तो कुछ नहीं करना आपने, यहाँ पे जो स्केलर क्वांटिटी था आपका, स्केलर कितना था आपका, 3 था, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर क्यों करा हमने, क्योंकि इसका ऑर्डर को देखना है, तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 आपका, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर इंटू अपना उसका जो मॉड कैलकुलेट करा था, यानी 9 इंटू -2, यानी कितना आ गया, -18। तो ये प्रॉपर्टी छोटी सी प्रॉपर्टी थी, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 10। अभी देखो प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या बोल रहा है, ठीक है, कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम of a date is multiplied by a same factor, then its value of date will be k times। देखिए बहुत लंबा सा प्रॉपर्टी हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से समझते हैं हम लोग। देखिए सपोज हमारे पास क्या है, कोई मैट्रिक्स अवेलेबल है 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9, हमारे पास हमने क्या करा, कोई मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, इसका मॉड कैलकुलेट करते हैं, एक्स। अब मॉड कैसे भी कैलकुलेट करो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने आपको बहुत सारे रूल सिखा दिए, क्रैमर रूल भी, सॉरी क्रैमर रूल नहीं, हमने विंडो रूल सीखे, हमने सारे रूल सिखाया आपको, एक्सपेंशन रूल भी हमने सीखा, कोफैक्टर मेथड भी सीखा। अब जैसे आपको अच्छा लगे आप उसका मॉड कैलकुलेट करो। तो हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि इसका जो मॉड आया वो एक्स आया, इसका मॉड कितना आया, एक्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 रो है और यहाँ पे कितने कॉलम, आपके 3 कॉलम है, 3 रो है आपके। तो हम लोग क्या करें, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हम लोग एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक सेम फैक्टर से, यानी किसी भी कांस्टेंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते रहे, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे हम लोग ऊपर में मान लेते 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6। बाकी जो है हम लोग एज इट इज उसको नोट डाउन कर दे रहे हैं, बाकी जो आपके रेस्ट ऑफ द एलिमेंट होंगे उसको हम लोग एज इट इज कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसका मॉड क्या होगा, तो कुछ नहीं करना आपने, इसमें आपने किससे मल्टीप्लाई करा, तो 2 से मल्टीप्लाई करा था, तो ये जो रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है, मेन मॉड क्या, ठीक है, जो आपका जो रिजल्ट आएगा मेन मॉड की
मतलब सिंपल सी बात है, वो 2x हो जाएगा। सिंपल सा रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आप किसी भी मल्टीप्लाई करो, अगर आप हर एक एलिमेंट, कोई भी रो या कोई भी कॉलम, कोई भी रो या कोई भी कॉलम की अगर हर एक एलिमेंट में अगर आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप क्या करते हो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो मेन आपका जो मॉड आएगा वो k टाइम्स हो जाएगा। वो जो मॉड है वो क्या जाएगा, k टाइम्स हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से आपको कुछ अच्छे तरीके से समझाते हैं इसको, इस चीज को कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बोल क्या रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, प्रूफ भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करके आपको दिखाते हैं कि क्या ये एग्जैक्टली सही है कि गलत है, मतलब सही है कि नहीं है। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, अपने से एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया 1 2 1 2 1 1 1 2 1 ले लेते हैं हम लोग, कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मॉड कैलकुलेट करते हैं। तो मॉड कैलकुलेट कर सकते हो, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली एक्सपेंशन मेथड यूज करते हैं, और एक्सपेंशन करेंगे हम लोग अलोंग R1 यूज करते हैं। नॉर्मली यूज करते हैं, आपके ऊपर है कैसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा अलोंग R1, हमने 1 लिया, ये पूरा कैंसिल हो जाता है, आपको पता है। तो ये हो गया 1 - 2, फिर प्लस के बाद माइनस होता है, फिर हमने 2 की बात कर हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 - 1 बचा आपके पास, फिर हमने प्लस लिया 1 हो गया, और ये पूरा कैंसिल, ये क्या हो गया बस 4 - 1। ये आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये कितना हो गया हमारे पास, -1 हो गया, ये कितना हो गया 1, और इधर आप देखो, इधर हो गया आपके पास 3, ये हो गया -1, ये -2, और ये हो गया आपके पास +3। यानी यहाँ पे आप देखो कि आपका जो रिजल्ट है वो कितना आ गया, 0। यहाँ जो आपका रिजल्ट है वो कितना आ गया, 0। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको 0 आना भी था, इसका 0 देखो हमने तो ऐसे ही रैंडमली ले लिया था, लेकिन इसका 0 आना भी था। क्यों 0 आना था ये भी देखो आप यहाँ से, कि यहाँ पे आप देखो तो ध्यान से R1 और R3 जो है दोनों सेम है, यानी दोनों आइडेंटिकल है। हमने जो है ऐसे रैंडमली ले लिया था, लेकिन अब देखो ध्यान से इसका 0 आना ही आना था। क्यों, क्योंकि R1 और R3 जो है दोनों के मतलब आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब दोनों सेम है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम है यानी आइडेंटिकल है, तो उसका जो डेट होता है वो 0 आता है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका मेन क्वेश्चन था आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो आप, 3 से 2 से 4 से, आपके ऊपर है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 ले लो अपने, ये हो गया 6, और ये हो गया क्या चीज 3। बाकी जो एलिमेंट हैं आपके उसको हम लोग एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब इसका आप डेट कैलकुलेट करो। ठीक है, अब जो करना है आपने, इसका क्या करना है, डेट कैलकुलेट करना है। चलो इसका हम लोग डेट कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग 3 लेते हैं पहले। ये कितना हो गया आपके पास, 1 - 2 मिल गया, फिर -6 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पूरा कैंसिल हो जाता है, आपको पता है। ये हो गया हमारे पास 2 - 1, फिर हम लोग 3 की बात करेंगे, ये पूरा कैंसिल, क्या हो गया 4 - 1। ठीक है, ये हो गया आपके पास -3 हो गया। ठीक है, ये हो गया -6 आपका, और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कितना आ गया 9, यानी यहाँ भी आपको क्या मिल गया 0। यहाँ पे क्या मिल गया आपको 0। तो हम लोग बोल सकते हैं 0 × 3 मिला, 0 × क्या मिला 3। ठीक है, यानी k टाइम्स हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब क्या है कि जो आपका जो रिजल्ट है, अगर आप k से मल्टीप्लाई करते हो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगर हर एक एलिमेंट में अगर आप k से किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो रिजल्ट आएगा आपका वो k टाइम्स मॉड आ जाएगा। ठीक है, वो k टाइम्स मॉड a आएगा। ठीक है, बस यही हमने ध्यान देना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग और प्रॉपर्टी जो है, और जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।